हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे सभी को। तो अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ आलू बथुआ का भुजिया। तो भुजिया बोलिए, जो भी बोलिए, सब्जी बोलिए। तो मैंने बथुआ जो है पहले ही धुल के रख दिया था। आज मतलब कि 2 दिन हो गए धुले हुए। इसको ऐसे ही टोकरी में पड़ा था और पानी अच्छे से झड़ गया था। तो मैं यहाँ पे तड़का लगा लेती हूँ। लहसुन है, मिर्ची है, और मिर्ची तीखी वाली नहीं है तो मैं इसको ना वैसे मोटा मोटा काट के डाल दी हूँ और लहसुन भी डाल दी हूँ। तो दिखा रहे थे कढ़ाई में कि इतना तेल डाली हो, तो मैं बोली इतना तो नहीं है, थोड़ा ही है। ये कढ़ाई की पेदी जो है ना चिपटी हुई है, थोड़ा सी तेल डालिए ना तो पूरे कढ़ाई में फैल के दिखता है। और इनको पानी पीना था तो इन्होंने जग में निकाला आरो से और गर्म किए और अपना लेके चले गए। तो मुझे देखिए कि मैं काम कर रही थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो नहीं बोले। नहीं तो अगर फिर कोई खाली दिखता है तो बोल भी देते हैं कि पानी गर्म करके दे दो मुझे, और मुझे पीना है। तो गर्म वाला पानी तो वैसे बॉटल में रख देती हूँ, तो बॉटल का जो पानी था ना वो ख़त्म हो गया था। तो ये इधर इंडक्शन पे जो है गरम करके ले गए हैं और मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक। और नमक डाल दूँगी ना तो ये अच्छे से गल जाएगा। तो ये आ गए थे और बज रहे थे रात के 8। तो 8 बज रहे हैं तो अभी ये सोच रहे हैं ना कि खा के फिर जाएंगे एक बार अभी ड्यूटी करने। और जानी पड़ती है, 9 बजे की ड्यूटी रहती है तो फिर रात में। तो फिर जाएंगे, सोच रहे थे खाना पीना खा के जाएंगे। उसके बाद फिर ना इधर आ गई थी गुड़िया तो कैमरा देख के ना उधर ही रुक गई और एक कुछ इस बात कर रही है इशारे में, तो मैं कुछ बोल रही थी और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही थी। तो इनकी जो ड्यूटी करनी होती है ना रात में 9 बजे तक रहती है, तो बीच बीच में ऐसे जाना पड़ता है और 1:30 बजे तक लगातार रहती है दिन में। तो अगर बाहर चले जाते हैं ना तो फिर जो है फ़ोन फटा में लग जाते हैं। घर में घर का फ़ोन रहता है और इनके फ्रेंड लोग का बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो कि बात करते रहते हैं ना। तो बाहर निकल जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि खाना खा के ही जाएं, तो फिर खाना खा लेते हैं। तो हम लोग भी फुर्सत में हो जाते हैं और अपना खा पी के रज़ाई में बैठ के अपना मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो और मैं यहाँ पे फटाफट ना बना लेती हूँ पराठा। पहले तो मैं सोच रही थी कि बथुआ का पराठा बनाऊँ, तो लेकिन मैंने देखा कि लेट हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी बना देती हूँ बथुआ की और फिर नॉर्मल पराठा बना दूँगी। और इनको जुकाम बहुत दिन से हुआ है तो बीच बीच में से खांसी आने लगती है, बीच में ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बोल रहे थे कि शरीर दुख रहा है, और जब अंदर से जुकाम बुखार का ऐसे कुछ रहता है ना तो खाने वाने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पराठा बना देती हूँ और पराठा रहेगा तो कुछ खा लेंगे। अगर वैसे सिंपल मैं रोटी बनाती ना तो कम खाते, तो इसलिए मैं पराठा बना दे रही हूँ और सबके लिए पराठा बना दूँगी। सब क्या, 2 बच्चे हैं, हम दोनों लोग हैं तो चारों के लिए पराठा बन जाएगा। और रात में तो बस एक ही बार का खाना रहता है और दिन में समझो कि दिन में भी एक ही बार खाते हैं हम लोग। जैसे दोपहर में बनाए दोपहर में खा लिए, शाम को बनाए शाम को खा लिए, सुबह बनाए तो सुबह खा लिए। और ऐसे बासी बासी खाना अच्छा भी नहीं लगता है। बिल्कुल बासी खाने की आदत जो है ना छूट गई है, तो बासी खाना खवाया ही नहीं जाता है। और मैं इनको जो है खाना दे दूँगी और पराठे बना बना के देती जाऊँगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 9। तो सब लोग जा चुके हैं। आज पानी भी जल्दी चला गया। जल्दी क्या, पानी तो अभी 2-3 दिन से 8 बजे ही डायरेक्ट वाला चला जाता है। लेकिन क्या था कि उठते भर में मैं भर लेती थी। आज क्या हुआ, लगाई पाइप और एक टब भरा हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, नल को बंद कर दिया और पाइप थोड़ी सी फूटी हुई थी तो उसको वो बनाने लगे। और फिर बनाने के बाद सोचे कि वो जब नहाने जाएंगे ना तब फिर चालू करेंगे और टब वगैरह भर देंगे। तो उनको थोड़ा नहाने में लेट हो गया और फिर से नल चलाया नहीं तो पानी तो 8 बजे ही चला गया। तो पानी भी नहीं भरा हुआ है यार, और टंकी के पानी से ही सारा काम करना है। और अभी मेरा घर एकदम बिखरा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इधर देखिए घर की हालत इस तरह है। रजाई तो मैंने फोल्ड कर दिया था, जब ये लोग उठे थे सो के तभी मैंने फोल्ड कर दिया था। और पीछे वाले रूम में अभी मैं सोती हूँ। तो इधर जो है मेरे हस्बैंड ने ये सारे कपड़े गोदरेज से निकाल के बाहर रख दिए हैं। तो इनको अगर ये कपड़ा ढूंढना, जो कपड़ा सामने नहीं दिखेगा ना उसी कपड़े को इनको पहनना रहता है। चाहे शर्ट हुआ, पैंट हुआ, कोई भी लोअर टी शर्ट हुआ, जो नहीं दिख रहा है ना उसी को ढूंढेंगे। तो उसके ढूंढने के चक्कर में एक मतलब कि पैंट था, तो बोल रहे थे कि उसी को आज मुझे पहन के जाना है। तो ढूंढ रहे थे इधर उधर, तो इधर लकड़ी वाली अलमारी जो है ना उसमें रखे हुए थे। तो उधर गोदरेज में ढूंढ रहे थे, और ढूंढने के चक्कर में ना ये देखिए, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मेरे बच्चों का हाल जो है। इसी बेड पे पड़ेंगे, क्लेचर मतलब पेंसिल रबड़ कटर सब यहीं पे फेंक के इसे चल देंगे। तो हाँ, बात कर रही थी इनके। तो ये क्या है कि इन कपड़े ढूंढने के चक्कर में ना पूरे जो उस रैक में कपड़े थे ना, तो उसको बाहर रख दिए थे, बाहर रख दिए और बोले कि इसको तो अब तुम बना देना। और इस इनकी ऐसी आदत है ना, जो भी कपड़ा प्रेस किया हुआ रखा रहेगा ना तो उसको भी ना दोबारा प्रेस किए नहीं पहनते हैं। तो इसलिए ऐसे मतलब कि बहुत सारा कपड़ा रहता है कि जो कि धुल के रख देते हैं, और जब पहनना होता है ना तो फिर प्रेस करते हैं। और बहुत सारे प्रेस किया हुआ रखा भी है। अब तो आज के ज़माने में तो ऐसा है नहीं कि एक इंसान के पास दो चार ही कपड़े रहते हैं, तो बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो कुछ प्रेस करके रखे हुए हैं इधर लकड़ी वाली अलमारी में, और कुछ इसमें भी रखे हुए हैं। तो जो नहीं प्रेस हुआ है तो उसी में ढूंढ रहे थे कि इसी में पैंट होगा, तो इसलिए उसको बाहर रख दिया। तो मैंने उठा के फिर अंदर रख दिया। स्वेटर वगैरह है। तो अभी ठंडी थोड़ी कम हुई है, लेकिन सुबह शाम ज़्यादा ठंडी रहती है। तो अभी देखूँगी 1 हफ्ते बाद फिर रखना शुरू करूँगी। जैसे रजाइयाँ हुई मोटी वाली, और जो स्वेटर हैं जैसे जैसे मैं धुलती जाऊँगी उसके बाद फोल्ड कर कर के बैग में भर के ना दीवान में रखती जाऊँगी। तो इधर मेरा बिस्तर उस्तर बन गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे छान लेती हूँ चाय, और बैठ के ना कुछ देर मोबाइल चलाऊँगी और चाय पीऊँगी। तो ऐसे काम पड़ा रहता है ना तो फिर मन नहीं लगता है। तो उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ पोछा। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर दिया करिए, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।